अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन हमने स्टार्ट की है। अब वॉइस आ रही होगी, वॉइस का इशू तो पहले। तो 2 डिजिट हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। इसके लिए हमने सबसे पहले 3 डिजिट लगा लेने हैं ऐसे। अब इनका रोल क्या है, सिंपल सी बात है, इसमें भी एक ही डिजिट आएगा, इसमें भी एक ही डिजिट आएगा, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट आ सकते हैं। ठीक है, पता लग गया। मतलब कि इसमें सिर्फ कितने डिजिट आएंगे, एक, इसमें और इसमें एक या एक से ज़्यादा। ठीक है, अब अगर इसमें 2 डिजिट आ गए तो एक क्या हो जाएगा, कैरी। अगर इसमें 2 आ गए तो एक कैरी। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे 7 और 3 को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, 21। ठीक है, तो 2 क्या आ गया आपके पास, कैरी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दोनों को। मतलब कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर लेने हैं। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, तो 14 प्लस 6 कितने होते हैं, 20 होते हैं ना। और ये क्या है 2, तो 20 में 2 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे, 22। ठीक है, और इसमें भी क्या आ गया, 2 कैरी आ गया। ठीक है, कैरी आ गया ना, आगे हासिल चला गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि 2 इंटू 2 कितने होते हैं, 4, 4 प्लस 2 कितने होते हैं, 6। तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, देखिए सबको समझ आ गया ये, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ आ गया ना। चलें फिर नेक्स्ट, अब एक और कैलकुलेशन करके देखते हैं और थोड़ी बड़ी करके देखते हैं। तो 78 इंटू 97। ठीक है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन है। सबसे पहले आपने 3 डिजिट बना लेने हैं, और ये कितने डिजिट का होगा, सिंगल, ये भी सिंगल, और अगले में आ सकते हैं एक या एक से ज़्यादा। तो आराम से करेंगे, 7 8 ज़ा 56, तो 5 क्या आ गया, कैरी, 5 कैरी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या होता है, 7 7 ज़ा 49, और 9 8 ज़ा 72, तो 72 प्लस 49 कितने होते हैं, 121। ठीक है, और प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 126, तो ये आगे 12। ठीक है, यहां तक। अगर किसी को नहीं पता लगेगा उसका भी तरीका बताऊंगा मैं, वो भी करेंगे हम। तो कितना आ गया, ये 12 आ गया, 7 9 ज़ा 63, प्लस 12 कितने होते हैं, 75। तो इसका आंसर जो है ये आ गया। गलत कर दिया हमने, नहीं ठीक ही है। ठीक है, यहां तक। अगर किसी को एडिशन में दिक्कत है, वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कल भी बताया था आपने क्या करना है, ऐप इंस्टॉल करनी है और ये एडिशन जो है रेगुलरली करनी है, फिर दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप सिंगल लाइन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत आएगी। तो जिनको दिक्कत आ रही है उनके लिए क्या करेंगे हम, 78 इंटू 97। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 7 8 ज़ा 56, और 7 9 ज़ा 63। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा यहां लिख देंगे। 7 7 ज़ा 49, 9 8 ज़ा 72, बस ऐड कर देने हैं 6, 9 5 14 प्लस 2 कितने होते हैं, 16, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 7 15, और 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7। तो यहाँ भी आ गया आपका 7 5 6 6। इस तरीके से भी कर सकते हैं, पर इस तरीके में लिखने में मैं बार बार बोलता हूँ, माइंड आपका काफ़ी फास्ट है, जितनी देर आप लिखने में लगाएंगे उससे फास्ट आप काम कर सकते हैं अगर आप एडिशन माइंड में कर लें। ठीक है, पर माइंड में तभी कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो ये कोशिश करें कि आप एडिशन जो है वो अच्छे से करें, तब आप काम कर सकते हैं। करते हैं प्रैक्टिस थोड़ी बहुत, 15 मिनट बोला है मैंने।
अगर आप 15 मिनट करेंगे ना, सिर्फ 1 महीना करेंगे, उसके बाद आपको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में। सिर्फ 15 मिनट 1 महीने तक आप रील्स ही चलाते रहते हैं मेरे ख्याल से। 15 मिनट तो ये देखने में लगा देते हैं कि मुझे लाइक किसने किया है, ठीक है, फिर बार बार देखते हैं आप, बल्कि ज़्यादा लगा देते हैं उसमें टाइम। तो सिर्फ 15 मिनट यहाँ पे लगाएं आप, 1 महीने में बहुत अच्छी कैलकुलेशंस आपकी हो जाएंगी। अब आपने करके बतानी है मुझे कैलकुलेशन। 79 इंटू 47, 93 इंटू 49 और 67 इंटू 48, 93 इंटू 89। तो ये 4 कैलकुलेशन मैंने आपको दी हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे और बताएंगे मुझे कि आंसर आपके क्या क्या आ रहे हैं। हाँ जी, कर लिए सारे। हाँ जी, आ जाइए आ जाइए। तो करते हैं इनको। तो सबसे पहले मैं सिंगल लाइन में करवाऊंगा, किसी को दिक्कत थी तो मैंने दूसरा तरीका ही बताया था, ठीक है। तो पहले 9 3 ज़ा 27, 2 इज़ योर कैरी, ये पहला डिजिट है। उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। 9 9 ज़ा 81, 4 3 ज़ा 12, तो 81 प्लस 12 कितने होते हैं? 93। 93 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 95। तो 9 इज योर कैरी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 9 45। हाँ जी, यही आया आप सब लोगों का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इस तरफ। तो 7 इंटू 8 56, वेरी गुड। 5 इज योर कैरी। उसके बाद हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 8 6 ज़ा 48 और 7 4 ज़ा 28, तो 28 प्लस 48 76, ठीक है। 76 प्लस 5 कितना होता है? 81। 8 इज योर कैरी। तो इन दोनों को किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 4 ज़ा 24 प्लस 8, ठीक है, यही है सबका आंसर, ठीक है। और ये अगर देखें 9 7 ज़ा 63, 6 कैरी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 7 7 ज़ा 49 और 4 9 ज़ा 36, कितने हो गए? तो 85 हो गई, ठीक है। 85 प्लस 6 91, तो 9 हो गए। और 7 4 ज़ा 28, 28 प्लस 9 37, 37, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? और मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप सबने कुछ नहीं करना है। अभी किसी के एडिशन में दिक्कत है तो ऐप को यूज़ करें 15 दिन, 15 नहीं, महीना भर, आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ भी प्रैक्टिस कराऊँ ना आपको सिर्फ 3-3 मिनट डेली, तब भी बहुत चेंज आ जाएगा। तो कोशिश करें रेगुलरली करें, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो
इसके बाद है ये 3 इंटू 9 27, 2 के आ गया आपके पास कैरी आ गया, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 9 ज़ा 81, 8 3 ज़ा 24, 81 प्लस 24 105, 105 प्लस 2 107, 107 हो गया तो 7 यहाँ पे, 10 इज योर कैरी, 9 8 ज़ा 70, कितना होता है 9 8 ज़ा 72, और 72 में 10 ऐड किए तो 82, वेरी गुड। तो आई होप कि आपको डबल डिजिट की मल्टीप्लिकेशन में अब दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। चलें जी, कल मैंने 3 डिजिट के भी मल्टीप्लिकेशन कराई थी, 111 112, आसान थी ना, फास्ट थी ना। आज भी हम कुछ ऐसी कैलकुलेशंस करेंगे जो फास्ट होंगी, ठीक है। अब हम एक रूल समझेंगे, कंप्लीमेंट का रूल। कंप्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीमेंट होता है कि एक यस है, उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? नो। तो एक नंबर 3 है, उसका कंप्लीमेंट क्या होगा? 10 से माइनस कर दो 7। तो ये कंप्लीमेंट होते हैं, आगे जाके आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो कंप्लीमेंट समझना है पहले क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन समझेंगे कि हमने क्या करना है। कंप्लीमेंट, ठीक है। जैसे 67 है, ठीक है, 67 है तो 100 से इसका कंप्लीमेंट निकलेगा। 3 डिजिट का नंबर है तो 1000 से उसका कंप्लीमेंट निकलेगा। समझ आ रही है ना? ठीक है। अब मतलब इसमें क्या ऐड करें कि 100 बन जाए? तो क्या नहीं, 0 नहीं ऐड करें, 100 बन जाए। तो हमने क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना, ज़्यादा इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं हमने करनी। हमने क्या करना, जो पहला डिजिट है ये 10 में से माइनस कर देना है, ठीक है। और दूसरे बाकी डिजिट जितने भी होंगे उनको कितने से माइनस करना है? 9 में से। कितने से माइनस करना है? समझ आ गया? पहला डिजिट 10 में से माइनस कर देना। तो 10 में से 7 गए, 9 में से 6 गए तो 33। अगर मैं 33 ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएंगे? 100। समझ आ रही है ना? कंप्लीमेंट पता लगा? तो 67 का कंप्लीमेंट क्या है? 33। समझ आ गया? पक्का? चलो अब आपको मैं एक और कंप्लीमेंट देता हूं करने के लिए, 47। तो पहले में से चलो एक ये दे दिया, एक और दे देता हूं मैं आपको, 39। इसको 10 में से माइनस करना है, यहाँ पे 9 में से, ये 10 में से, ये 9 में से। 10 में से 9 गए तो कितने रहते हैं? 1। और 9 में से 3 गए 61। यहाँ पे 10 में से 7 गए 3, 9 में से 4 गए। तो ये कंप्लीमेंट है। देखो आप इन दोनों को ऐड करके 100 बनेगा। समझ आ रही है मेरी बात? पक्का? अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। कंप्लीमेंट समझ गए तो आपको एक और कैलकुलेशन बड़े आराम से आ जाएंगी। चलो आगे, समझ आ रहा ना सबको? ठीक है। तो 3 नंबर है 384, इसका कंप्लीमेंट निकालना है, ठीक है। मतलब कि इसमें क्या ऐड करें कि 1000 बन जाए, कंप्लीमेंट मतलब, ठीक है। तो क्या करना है, रूल बड़ा सिंपल है। पहले जो डिजिट है उसको 10 में से माइनस कर देना है, बाकी डिजिट 9 में से। तो ये 9, ये 9, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए, 9 में से 3 गए, आ गया। इन दोनों को ऐड करके देखो 1000 बन जाएगा। हाँ जी, समझ आ रहा है? ये कंप्लीमेंट सबको लग गया पता? एक क्वेश्चन मैं आपको दूं, चलो। तो 783 बताइए जल्दी जल्दी। देखो अब तो सोचना ही नहीं है, इसको 10 में से माइनस करना कितना आ जाएगा? 7। 9 में से किया 1, 9 में से 7 गए 2। अगर मैं इसको ऐड, कंप्लीमेंट समझ आ गया सब बच्चों को? ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनकी हेल्प से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हम ऐसे कर देंगे चुटकियों में, ठीक है। चलो जी, तैयार हैं फिर आप? देखो कभी भी हमें क्वेश्चन जब आते हैं 99 से मल्टीप्लाई करने के लिए, वहां पे ये कंप्लीमेंट यूज होंगे, ठीक है। 99, 999, 4 टाइम्स 9, 5 टाइम्स 9, जितनी मर्जी बार आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलें फिर। तो पहला केस करते हैं जब दोनों डिजिट बराबर होते हैं, मतलब कि दोनों डिजिट बराबर, मतलब एक है 37 इंटू
99। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहला काम कि जो भी ये डिजिट है पहले वाला, जितने भी डिजिट होंगे इनमें से 1 माइनस करना है। तो 37 में से 1 गए 36। समझ आ गया यहां तक? पक्का? उसके बाद हमने क्या करना है, इनके कंप्लीमेंट लिखने शुरू कर देने हैं। तो कंप्लीमेंट मतलब इसको 10 से माइनस करेंगे, इसको 9 से, और हमेशा किस साइड से चलना है, लेफ्ट साइड से। किस साइड से? लेफ्ट साइड से। तो 9 में से 3 गए और 10 में से 7 गए। दिस इज योर आंसर। समझ आ रही है? पक्का? लग रहा पता? मजा आ रहा है? ठीक है, हाँ जी, हाँ 99, 999 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब। अभी क्वेश्चन करेंगे हम, काफ़ी करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, हाँ जी, एंड तक समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो, अब मैं एक और नंबर आपको देता हूँ, 68 इंटू 99। आपने सिर्फ और सिर्फ आंसर ही लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से 1 माइनस किए 67, 6 कितने में से माइनस करने हैं, कंप्लीमेंट में 9 में से। 9 में से 6 गए 3, 10 में से 8 गए। समझ आ गया? ये एक क्वेश्चन में और दूं, विद इन 2 सेकेंड्स आपने आंसर करना है। ठीक है, कर देंगे? 78, चलो एक और देते हैं, 73 इंटू 99। पहले तो 1 माइनस किए 7, 2, 9 में से 7 गए 2, 10 में से 3 गए 7। दिस इज योर आंसर। हाँ जी, समझ आ गया? पक्का? चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए जी, अब आ जाते हैं जब 3 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, करें? अब हमारे पास है 389 इंटू 999। अभी मैं ये नंबर करवा रहा हूं कि यहां भी 3 नंबर है, यहां भी 3 नंबर। पहले हमने यहां भी 2, आगे भी 2, एक और टाइप हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसमें से 1 माइनस कर लेना। तो क्या आ जाएगा, 388। ठीक है, तो यहां पे देखें, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 8 गए 1, 10 में से 9 गए। दिस इज योर आंसर। हाँ जी, ठीक है, समझ आ गया सबको? पक्का पता लग रहा है? ठीक है, अच्छा एक चीज करें, कर दें जरा, कर दो, 2-4 ही कर दो तेरे। चलो, चलिए, समझ आ रहा ना सबको? ऐसा कोई जिसे पता नहीं लगा हो, कोई भी आप में से एक भी बच्चा? पक्का लग रहा है ना पता? जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो फिर मत बोलना कि समझ नहीं आया। ठीक है, चलो, अब आपने सिर्फ और सिर्फ 1-2-3 सेकंड में मुझे सॉल्व करके बताना है। कर देंगे ना? सिंपल सी बात है, पहले डिजिट को कौन कितने में से माइनस करना है, 9, 9, 9, और एंड वाले में 10 से कंप्लीमेंट। समझ आ गया ना? अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, 764 इंटू, तो समझ गए ना कितना है, ट्रिपल 763 236। दिस इज योर आंसर। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं ना आप लोग सारे? अब मैं और बड़ा नंबर कर दूं, कर देंगे सॉल्व? चलो, तो आपके पास है 8247 इंटू 9999। 82461753, 10 में से माइनस करना लास्ट। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब देखो आप कितनी फास्ट कर रहे हैं।
ठीक है। उसके बाद है 9463 इंटू 9999 करें जी। चलो मुझे भी देखना पड़ेगा। 94620537, तो ऐसे लिख रहे हैं आप। इतनी बड़ी कैलकुलेशन सोचा था कभी? ठीक है, आराम से हो रही है ना, चलो बड़े आराम से। अब आ जाते हैं जिसमें डिजिट थोड़े बराबर नहीं होंगे। ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया ना। तो हमने क्या करना है, जैसे मान लो 7 इंटू 99 है, सबसे पहले छोटा एग्जांपल। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, जितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं उतने यहाँ पे भी डिजिट कर लेना है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 07, 0 लगा देनी है। समझ आ गया यहाँ पे? अब 7 में से 1 गया तो कितने रह जाते हैं? 6। 9 में से 0 गया तो 9, और 10 में से 7 गए तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, कैलकुलेशनों में बड़ी हेल्प करेगा ये आपकी, जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। अब मैं थोड़ा डिजिट बड़ा कर लेता हूँ। 23 इंटू यहाँ पे 999 कर दिया। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? डिजिट बराबर कर देने। इस तरफ 3 टाइम्स 9 है, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट्स कर देने हैं। अब यहाँ पे 23 में से 1 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 22। अब ये 9 में से माइनस करने हैं, और ये 10 में से। 9 में से 0 गया, 9 में से 2 गए, 10 में से 3 गए, ओ 7। दिस इज योर आंसर। हाँ जी, क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको देता हूं। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा, चाहे मैं 4 डिजिट की दे दूं, 5 की, 6 की, 7 की, कर लेंगे ना मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 87 इंटू 4 टाइम्स 9 और 939 इंटू और 460। ये आपने सॉल्व करने हैं अभी। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है हमारा? डिजिट को बराबर कर देना। यहाँ 4 टाइम्स है तो यहाँ पे 2 0 लगा देनी है। 87 में से 1 गया तो 86। अब ये 9 में से माइनस करने हैं, और ये 10 में से। 9 में से 0 गया, 9, 9, 1, 3। दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 5, तो यहाँ पे 2 और लगा दिए। 9 3 8 9 9 0 6 0, ओ सॉरी 1, यहाँ पे 1 आएगा, गलती होगी ये। ठीक है, उसके बाद ये रह गया, तो डिजिट बराबर करने थे। यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 5 है ना, 1 0 लग जाएगी। तो 4 6 7 7, और यहाँ पे 9 5 3 2 2, लास्ट डिजिट 10 में से। हाँ जी, समझ आ गया आप लोगों को? अब 9 9 से मल्टीप्लाई करने में कभी आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है, बल्कि मज़ा आएगा। 7 से मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको अच्छा लगेगा। समझ आ गया यहाँ तक? चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं स्क्वेयर्स। ठीक है, स्क्वेयर्स हमने कर लिए थे। कहाँ तक याद किए थे? अगर कभी भी एग्जाम में बैठना है तो 30 तक स्क्वेयर जो है आपको क्या होने चाहिए? वर्ग जो है 30 तक आपको क्या होने चाहिए? ऑटोमेटिकली याद। ठीक है,
20 तक तो याद ही होते हैं, 15 तक बेसिकली याद होते हैं, उसके बाद जो है स्कूल्स में कम करवाए जाते हैं। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं 15 से ऊपर, और फिर आप लिख लें। जिनको याद है वो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं है याद तो उसे याद कर लें। तो 15 के बाद 16 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ जी, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, वेरी गुड, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 480, रुको रुको गलत हो गया, 441, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर 576, और 25 का स्क्वायर, और 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, और 28 का स्क्वायर, और 29 का स्क्वायर 841, और 30 का स्क्वायर तो सबको पता ही होता है 900। ठीक है, तो ये स्क्वायर्स हैं, जिसको नहीं पता तो वो याद कर ले। ठीक है, इनकी हेल्प से हम बड़े बड़े स्क्वायर जो हैं, बेसिकली जो एग्ज़ाम में स्क्वायर आते हैं 100, 101, मतलब कि 110-15 तक ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस के लिए जो समय दिया जाता है वो बेसिकली 1 मिनट से कम का समय रहता है किसी भी एग्ज़ाम में, और थोड़ा आप बैंकिंग में चले जाओ तो 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स का समय रहता है आपके पास। बाकी एग्ज़ाम्स में जो आपके स्टेट एग्ज़ाम में हैं उनमें समय थोड़ा 1 मिनट तक रहता है। ठीक है, क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा, मैथ के क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि कंसीडर किया जाता है जीके के क्वेश्चन तो आप पढ़ोगे और टिक मारोगे, तो कंसीडर किया जाता है वो 30 सेकंड में आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, पर जिसकी भी स्पीड स्लो है पढ़ने की, उसका पेपर थोड़ा रह जाएगा, चाहे पूरा का पूरा पेपर आता हो, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए आपने अपनी स्पीड जो है प्रैक्टिस वो काफ़ी अच्छी रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं स्क्वायर्स की तरफ। 2 नंबर का स्क्वायर है, जैसे सबसे पहले तो आपको इसका पता है 24 का स्क्वायर, तो हम इसी को ले लेते हैं। तो सबसे पहले कितना होता है वैसे याद आप लोगों को? 576। इसमें भी हमने 3 डिजिट बनाने हैं। ठीक है, पहले में 1 आएगा, दूसरे में भी 1 आएगा, तीसरे में जितने मर्जी आ जाएंगे। तो पहले कर लेते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 1 इज योर कैरी। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, और जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उसको 2 से जरूर मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, 16 में 1 ऐड किया 17, तो 7 और 1 इज योर कैरी। समझ आ गया यहां तक? फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 में 1 ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 5। समझ आ गया यहां तक? आ गया आंसर सही जो हम कर रहे थे। अब थोड़े से और बड़े डिजिट हम लेते हैं। ठीक है, तो अब हम 30 प्लस में लेते हैं। 30 जैसे 4 का 37 का स्क्वायर ले लेगा। सबसे पहले आपने 3 डिजिट ऐसे लगा लेने। ठीक है, उसके बाद 7 का स्क्वायर 49, तो 4 क्या आ गया? कैरी आ गया। उससे अगला स्टेप क्या था? हमने इनको क्या करना था? मल्टीप्लाई करना था। 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 21 इंटू 2 42, 42 प्लस 4 46, तो 4 इज योर कैरी। 7 3 जा, ओ सॉरी एंड में करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, और दूं मैं कुछ क्वेश्चन? तो जैसे दिया, अब आपने करने हैं 46 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, हाँ 64 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर। ये करें ज़रा, चलो
चलिए जी करूँ अब मैं। तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर 36, 3 इज योर कैरी, 4 इंटू 6 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 3 51, 5 इज योर कैरी, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 21। आगे सबका यही आंसर। अब यहाँ देखें 9 का स्क्वायर 81, 8 इज योर कैरी, 4 9 जा 36 इंटू 2 72 प्लस 8 80, 8 इज योर कैरी, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 8 24, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 2 इज योर कैरी, 5 का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 6 4 जा 24 इंटू 2 48, 48 प्लस 1 49, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 40, 3 का स्क्वायर 9, 7 3 जा 21 इंटू 2 42, ठीक है। 4 इज योर कैरी, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 4, तो ये आपके पास हो गए क्वेश्चन। समझ आ गया है? ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, अब लास्ट टाइप पढ़ेंगे हम स्क्वेयर्स की, मतलब 75 से लेके 125 तक जो स्क्वेयर हैं उनको हम पढ़ेंगे। वैसे तो इस तरीके से भी हो जाएंगे, इस तरीके से तो 200 300 जितने मर्जी कर लो आप, ठीक है। बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं 216 का स्क्वायर करके बताता हूँ आपको, ठीक है। तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो पहले डिजिट ये 2 3, 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 21 इंटू 6 126, 126 प्लस 3 129, 12 यहाँ आगे। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 प्लस 12 453, दिस इज योर आंसर। तो अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं ना, ठीक है, टेबल अच्छे हैं, स्क्वेयर्स अच्छे हैं, तो बड़े बड़े नंबर आप धराशायी कर सकते हैं सेकंड्स में, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, इतने आते नहीं है, इतना बड़ा स्क्वायर आता नहीं, पर फिर भी बड़ा छोटा कुछ भी नहीं है, जो आया चिपका दो, ठीक है। चलो जी चलते हैं आगे। समझ आ रहा है सबको? चलो लास्ट करते हैं यहाँ पे, जैसे 100 प्लस में करते हैं। 101 का स्क्वायर है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि 100 से जितना भी बड़ा है नंबर उसका स्क्वायर लिख देना है 2 डिजिट में। कितने में? 2 डिजिट में। समझ आ गया? क्या करना है? 100 से जितना भी नंबर बड़ा है उसका स्क्वायर। जैसे 100 से कितना बड़ा है? 101, 1, एक बड़ा है, एक का स्क्वायर कितना होगा? 1, तो 2 डिजिट में लिखना है, तो 2 डिजिट में ऐसे लिखेंगे। समझ आया? तो 100 से कितना बड़ा है ये? 1, वही ऐड कर देना है। 101 में एक ऐड किया कितना हो जाएगा? दिस इज योर आंसर। समझ आ गया? पक्का लग रहा है ना पता? अब मैं 103 का स्क्वायर करवा देता हूं। तो 100 से कितना बड़ा है ये? तो कितना आएगा स्क्वायर? नहीं, 3 का स्क्वायर होगा 909, ठीक है। 103 100 से कितना बड़ा है? 3, तो ऐड कर दो इसमें। 103 में 3 ऐड किए कितना हो जाएगा? ठीक है, समझ आ गया? अब मैं एक और क्वेश्चन करता हूं। 106 का स्क्वायर। अब 100 से कितना बड़ा है? 6, 6 का स्क्वायर। अब 100 से 6 बड़ा, तो 6 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा? दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? पक्का करके बताएंगे अब और? चलो जी, अब आपने करके बताना है 109 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर, 114 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर,
119 का स्क्वायर। वैसे तो 30 तक स्क्वायर आते हैं, तो 130 तक आप आराम से 1 सेकंड में, मतलब 2-3 सेकंड में आप इनका स्क्वायर कर सकते हैं। हो गए सारे? बच्चे आप भी ले लो कॉपी पेन। चलो मैं करवा देता हूँ, देख लेना किसका सही है किसका गलत है। 100 से कितना बड़ा है? 9, तो 81। 109 में फिर से ऐड कर देंगे, कितने? 100 से जितना बड़ा है 9, तो कितना आ गया? 118। अगर आपको ये भी नहीं पता लग रहा तो लास्ट डिजिट 2 डिजिट है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी काम बन जाएगा। जैसे हम देखें कितना बड़ा 100 से 12, कितना आ जाएगा? 144। तो मैंने बोला 2 डिजिट रखने हैं, एक क्या ले जाना फिर? कैरी। अब 112 में 12 ऐड करेंगे, कितना हो गया? 124 प्लस 1 कितना हो गया? ठीक है। अब 114 कितना बड़ा है? 100 से 14, 14 का स्क्वायर 196, 96 आ गया, 1 कैरी आ गया। अब 114 जमा 14 128 प्लस 1 129, 117, 17 का स्क्वायर 289, 2 आ गया आपका कैरी। तो 100 से 17 बड़ा है तो 17 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 134। 117 में 17 ऐड करेंगे, प्लस 2 136। ठीक है। अब यहाँ पे 119, 19 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 361, 61 यहाँ आ गया, 3 कैरी आ गया। 119 से 19 बढ़ा तो 19 ऐड कर दो, 138 प्लस 3 141। बच्चे शोर मत करो यार। 141, ये समझ आ गया सबको? पक्का पता लग गया ना? अब 100 से थोड़ा सा पीछे चल पड़ते हैं। वैसे तो जैसे 2 डिजिट है ना, इनको भी वैसे कर सकते हैं, जैसे 114 कर लेते हैं। तो ये एक मान लिया, एक 4 का स्क्वायर 16, 1 इज योर कैरी। 11 चौके 44 इंटू 2 88, 88 प्लस 1 89, 8 इज योर कैरी। 11 का स्क्वायर 121, 121 प्लस 8, ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा। तो पर ऐसे थोड़ा और इजी है, जैसे मैं करवा रहा हूँ, तो जैसे मन करे, है ना, चिंता नहीं करनी बस। और तरीके भी हैं, पर ये फास्टेस्ट है, ज़्यादा खज्जल नहीं होना, एक ही रास्ता पकड़ना। क्योंकि हर जगह देखते हैं, हमें लगता है ये भी अच्छा है, वो भी सीखते हैं, वो भी सीखते हैं, मास्टरी किसी में नहीं होती है। तो कोई एक तरीका सीखना है और उसी को करते जाना है। ठीक है जी, चलो अब 100 से कम के स्क्वायर ले लेते हैं। वैसे तो मैंने वही बताया 98 का स्क्वायर, तो 98 इंटू 98 वो वाला भी लग जाएगा। तो कितना छोटा है ये? 2। ये कितना छोटा है? 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। तो क्या लिख देना? 04। और 98 में से 2 के कितना आ जाएगा? 96। वो तरीका भी लग जाएगा इनके स्क्वायर में, ठीक है, जो मैंने कल करवाया था। बट अभी वाला तरीका करते हैं जो 75 तक चल पड़ेगा। तो चलते हैं जी। तो 98 का स्क्वायर, सबसे पहले तो 8 का स्क्वायर 64, 2 डिजिट में लिख देना है। अब
100 में से कितना कम है ये? 98 में से 2 माइनस कर देने, कितना आ जाएगा? बस ये आंसर आ गया। ठीक है, माइनस ही करना, कुछ नहीं करना। अब वैसे ही 96 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना है? ओ सॉरी एक चीज़ गलत होगी यहाँ, एक चीज़ गलत होगी। 100 से कितना कम है ये? 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर होना था। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 04। ठीक है, ये गलती होगी। जैसे ये 96 है, 100 से कितना कम है? 4 है ना, 4 का स्क्वायर 16, और 4 इसमें से माइनस कर देने हैं, कितना आ जाएगा? दिस इज योर आंसर। आपको नहीं लग रहा पता? माइनस करने हैं 100 में से। चलो एक और कर लेते हैं, जैसे 97 कर लिया, तो 100 से कितना कम है? 3, तो उसका स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखना, जो भी स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो 100 से कितना कम है? 3, तो 93 में से भी 97 में से 3 माइनस कर दिया, कितना आएगा? ठीक है, अब और थोड़ा बड़ा चलते हैं। 90